हिस्टोरिकल पस मंज़र में आज मैंने एक ऐसी डेस्टिनेशन का इंतखाब किया है जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इसे सेक्रेड रॉक्स ऑफ हुंजा वैली भी कहा जाता है और लोकल ज़बान में इसे हल्दे किश कहते हैं। हल्दे किश का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर मारखोर रहते हैं, मारखोरों के रहने की जगह। लेकिन सेक्रेड रॉक्स ऑफ हुंजा वैली इसे इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए ये एक बहुत ही मुकद्दस मकाम है। और इस मकाम की तारीख को मज़ीद जानने के लिए आज मैंने मुबारक साहब को दावत दी है। ये हिस्टोरियन है और हमें इस मकाम के बारे में मज़ीद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब। वालेकुम सलाम, वेलकम टू हुंजा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे ये बताइए कि हल्दे किश जहाँ पर अब हम जा रहे हैं, हम उसी तरफ ही रवान दवा हैं, मुझे ये बताइए कि इसे सेक्रेड रॉक्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि सेक्रेड सर वहाँ पे बुद्धिस्ट के जो खानकाहें थी, छोटे से छोटे उनके शेल्टर्स थे, वहाँ कैबन्स थे, वहाँ बुद्धिज़्म जब यहाँ सिल्क रूट हुआ करता था इस इलाके में, उसके ज़रिए से यहाँ बुद्धिस्ट आना शुरू हो गए और उन्होंने इस इलाके को क्योंकि अपना माजगा बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे इस टीले के ऊपर दरियाई हुंजा के पास ये जो टीला है ऊपर, बुद्धिस्ट हमेशा किसी टीले के ऊपर अपने खानका बनाते हैं। तो ये उनको ये जगह अच्छी लगी है। इसका ज़्यादातर हिस्सा कराकोरम हाईवे को बिल्ड करते हुए उसमें डैमेज हुआ। जो रिमेनिंग यहाँ पे हैं ये उनका खानका था, इसलिए इसको सेक्रेड रॉक्स कहा जाता है। यकीनन बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए ये है तो सेक्रेड मकाम ही। ये बताइए कि ये डिस्कवर कैसे हुआ, ये कब मिला? ये 80s में प्रोफेसर अहमद हसन दानी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे आर्कियोलॉजी के। उन्होंने पूरे इस इलाके में सबसे पहले हमारे हल्दे किश, जो गनिश का इलाका है हल्दे किश, यहाँ को एक्सप्लोर किया उन्होंने इस सेक्रेड रॉक्स को। जी तो हल्दे किश हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आपको लेकर चलते हैं, सैर करवाते हैं आपको और तारीख़ी पस मंज़र जो है वो भी बताते हैं आपको। जी सर, किस तरफ जाएंगे? ये इस तरफ चलिए। अच्छा सर, यहाँ पर बुद्धिज़्म को फैलाने में सिल्क रूट का भी बड़ा किरदार रहा है। लेकिन 15वीं सदी में तो जब यहाँ पर इस्लाम फैला था तो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था जी। और बहुत सारे लद्दाख गए थे। बिल्कुल। तो ये जो आसार हैं यहाँ पर बुद्धिज़्म के जी, ये सिर्फ यही मकाम है या और भी मकाम है? नहीं, यहाँ पे जब बुद्धिज़्म 6th सेंचुरी AD में जब बुद्धिज़्म यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे खानका था उनका, इसलिए इसको सेक्रेड रॉक्स कहा जाता है कि उनके खानकाहें थी। इसका ज़्यादातर हिस्सा कराकोरम हाईवे पे चला गया है। तो इसका उनकी निशानियों में एक कारगा बुद्धा गिलगित है और एक हेंजल रॉक बुद्धा रॉक कार्विंग्स हैं। अच्छा। गिजिर में। और उसके बाद बल्तिस्तान में जो है आपका मंतुखा कार्विंग्स है। अच्छा। ये उनकी निशानियां अभी तक बुद्धिज़्म की बाकी है। तो वहाँ से जब इस्लाम फैला तो कुछ ज़्यादातर लोग करगिल के रास्ते वो लद्दाख की तरफ चले गए। जगह का नाम हल्दे किश गनिश का मुकाम है। ये गनिश 1000 साल पुराना गांव है गनिश, उसका ये इलाका है हल्दे किश के नाम से, जहाँ पे आइबेक्सिस मारखोर बहुत ज़्यादा होते थे, उनके शिकार होते थे। तो बुद्धिज़्म से पहले इस इलाके में एनिमिस्ट रहते थे। एनिमिस्ट मतलब एनिमल्स की पूजा करने वाले? एग्जैक्टली। इसलिए आपको ये जो हमारा सेक्रेड रॉक्स है इसके 2 पोर्शंस हैं, एक लोअर पोर्शन है, एक अपर पोर्शन। तो चल के देखें। व्यूअर्स, ये है आपके सामने वो सेक्रेड रॉक्स। सर, ये जो कुछ साइंस बने हुए हैं या फिर कुछ लिखा हुआ है, ये इनको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है? ये दरअसल ये जो सेक्रेड रॉक्स है इसके 2 पोर्शंस हैं। अच्छा। एक लोअर पोर्शन है, एक अपर पोर्शन है। अपर पोर्शन में ज़्यादातर एक चाइनीज़, तिब्बतन और संगोडियन और खरोष्ठी लैंग्वेजेस में यहाँ पे बादशाहों के नाम लिखे हुए हैं। और ये नीचे वाला ये लैंग्वेज है, नीचे वाला जो है यहाँ पे जब एनिमिस्ट रहते थे तो वो यहाँ पे जो भी शिकार करते थे इस इलाके में, वो अपने शिकार को यहाँ पे पोर्टुगलिप्स इनके जो यहाँ पे कंधा करते थे। बिल्कुल, ये आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, ऐसे लग रहा है कि कुछ जानवरों की कोई छवि है, लेकिन आप क्लियरली नहीं बता सकते कि ये किस जानवर की है। अच्छा, वो अपर पोर्शन जो है, आई गेस
लोअर पोर्शन है और वो अपर पोर्शन है। अपर पोर्शन ये बादशाहों के नाम यहाँ पे मालूम हुए हैं। उसमें कनिष्का है, हविष्का है, उनका जब यहाँ किंगडम था। और यहाँ पे तुर्क नाम का एक बादशाह होता था, उसकी तारीख भी यहाँ मिलती है। और ये तकरीबन 1 मिलियन सेंचुरी पहले का है। 1 मिलियन सेंचुरी तो ये 1 मिलियन सेंचुरी का है, यानी कि 10 लाख सदियां। 10 लाख सदियां गुजरी है। मतलब आप कह सकते हैं, लेकिन इसको इमेजिन करें। लेकिन बाद में जब आए हैं, जब एनिमिस्ट के बाद जो बुद्धिस्ट आए वो 6 सेंचुरी एडी में आए, और जो कनिष्का बादशाह यहाँ पे आया वो 419 एडी में आया। अच्छा, के एट पर सफ़र करते हुए आपको बहुत सारे अजूबे देखने को मिलेंगे। अब देखिए ना, ये भी एक तरह का अजूबा ही है कि 100 सदियां पहले की जो दास्तान है वो इन पहाड़ों के ऊपर कंधा है। आप यहाँ से गुजरते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, एंड यू जस्ट फील लाइक दैट यू हैव गॉन बैक इन टाइम। ये इलाका जो बुद्धिस्ट के लिए, जो जापान से, साउथ कोरिया से या मुख्तलिफ जगह पे जो भी बुद्धिस्ट यहाँ पे आता है, उनके लिए इतना मुक़द्दस जगह है जिस तरह मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है। इसमें कोई शक नहीं है। सर, ये मकाम जो है एक वक्त में तारीख में जो हमने पढ़ा है कि पनाहगाह के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। यहाँ पे जो भी बुद्धिस्ट यहाँ से गुजरते थे शारा रेशिम से, अच्छा। तो वो यहाँ पे वो ठहर के जाते थे। यहाँ पे पनाहगाह के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अच्छा, देखें, अभी जिस तरह इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, अपने इन मुकद्दस मकामात की सैर करते हैं, तो करतारपुर राहदारी भी खुली हुई है। तो मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आते हैं, जो अपने मुकद्दस मकामात की सैर करते हैं, ये पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ दैट। हल्दे किश के बारे में बहुत मुफीद मालूमात दी मुबारक साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस तरह के मकामात जिनकी तारीख सदियों पुरानी, हुकूमत को चाहिए कि इनको रिस्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए मज़ीद थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट और पाकिस्तानी टूरिस्ट हैं उनको हम ये वेलकम करते हैं, और इस इलाके को देखने के लिए लाजमी आ जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हिस्टोरिकल टच, लेकिन एडवेंचर करना भी हम नहीं भूलें। अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दैट इज फुल ऑफ एडवेंचर। कम विद